नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। ये हो क्या रहा है? एक तरफ तो राम 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 कथा चल रही है, दूसरी तरफ देश के साथ नए नए फ्रंट खुल रहे हैं, नई नई चीजें हो रही हैं। मोदी जी तो अपने अनुष्ठान में व्यस्त हैं। उनका 11-12 दिन का एक पीआर इवेंट है, उसमें उनको लगना है, घर घर लोगों के दिमाग के अंदर नाम पहुंचाना है, गाने चलाने हैं ताकि लोग सो के उठे तब भी दिमाग में गाने घूम रहे हों। लेकिन देश के साथ क्या हो रहा है ये समझने के लिए बहुत बड़ी चीज़ समझने की ज़रूरत है। और सबसे पहले ये समझ लीजिए, एक खबर जिस मौजू को आपका मीडिया, हमारा मीडिया लिखता है कि उसको ढक्कन कर दिया, उसको औकात दिखा दी, कांप रहा है और वो मेयर का चुनाव हार गया है, उस मौजू ने उस चुनाव के हारने के बावजूद भारत को ये कहा है 15 दिन में अपने सैनिक वापस बुला लो। और ये अपने आप में छोटी घटना नहीं है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि मालदीव में भारत के सैनिक रहने क्यों ज़रूरी हैं। जिन लोगों ने वीडियो ना देखा हो उनके लिए बता दूं कि मालदीव एक ऐसी जगह जहां से श्रीलंका का जो पार का हिस्सा, यानी नक्शे में जो नीचे वाला श्रीलंका एक बूंद जैसा टपकता सा दिखता है, उसके सबसे नीचे का जो हिस्सा है वो हम्बनटोटा एक जगह है जिसको चीन ने लीज पर ले रखा है, यानी वो श्रीलंका का होते हुए भी चीन का है। कोलंबो में भी चीन के बहुत सारे इस्टेब्लिशमेंट हैं और गाहे बगाहे चीन उस अपने इलाके के किनारे जहाज खड़े करता है और उसमें कई बार जासूसी जहाज एलानिया भी होते हैं और कई बार ऐसे जहाज होते हैं जो नहीं होते हैं। वो जासूसी जहाज इसलिए खड़े किए जाते हैं जब भी कोई आसमानी गतिविधि हो, जैसे हमने चंद्रयान भेजा या कुछ और भेजा, तो उस पर वो नीचे से नज़र रख सके। और उस हिस्से पे नज़र रखने के लिए आपको ऐसी जगह खड़े होने की ज़रूरत है जहां से वो दिखाई दे, और वो जगह है मालदीव। भारत ने मालदीव को कुछ ध्रुव हेलीकॉप्टर दिए थे और ये कहकर ये अंडरस्टैंडिंग थी दोनों देशों के बीच में कि भाई हम एलानिया तौर पे तो कह रहे हैं कि ये इमरजेंसी में, क्योंकि मालदीव 1000 से ज़्यादा छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है, एक द्वीप से दूसरे द्वीप पे जाना पड़े तो इमरजेंसी के लिए ये हेलीकॉप्टर हैं, किसी की मेडिकल इमरजेंसी हो जाए या कुछ हो जाए। लेकिन उस हेलीकॉप्टर के साथ ही भारत ने अपने बहुत सारे सैनिक वहाँ पर छोड़े हुए थे और उनके ज़रिए भारत चीन की गतिविधियों पर नज़र रखता था। इसके बाद में ये मौजू जो हैं, इनको जिन साहब ने, यामीन साहब थे एक वहाँ पे, उनके पूर्व राष्ट्रपति, वो भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हैं। उन्होंने एक अभियान चलाया और उसमें इंडिया आउट अभियान चलाया। इंडिया आउट अभियान चलाने के बाद मौजू को उन्होंने अपनी तरफ से समर्थन दिया और मौजू की बन गई सरकार। अब मौजू से संबंधित जो सुधारने की ज़रूरत थी, कुछ करने की ज़रूरत थी, उसके बजाय हमारे यहाँ से हम लगातार मौजू को अपमानित कर रहे थे। कभी कभी बहिष्कार, ये वो तमाम सारा इतना ज़्यादा हमला कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके एक मंत्री ने ऐसा अशोभनीय बयान दिया था जो स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उस अशोभनीय बयान की उनकी ही सरकार ने निंदा भी की और मंत्रियों को भी हटा दिया। उसके बावजूद हमारे यहाँ पे तो हर चीज़ का एक चलता है अभियान, सोशल मीडिया पे हीरो बनने के चक्कर में सेलिब्रिटी से, तो उसके बाद मौजू को लगा कि उसका व्यापार गिर रहा है। कोरोना से पहले चीन जो है वो मौजू को सबसे ज़्यादा टूरिस्ट भेजता था। कोरोना के बाद हम नंबर 1 हो गए थे। जब उसने देखे गिर रहे हैं टूरिस्ट, तो चीन के पास जाके वो टूरिस्ट भेजने का समझौता करके आ गया और लौट के कहा कि हटाइए अपने सैनिक। 15 दिन का समय दिया है। ये किसी भी भारत जैसे देश के लिए बड़े अपमान की बात हो सकती है। जो मौजू माफ़ी मांग रहा था उसने ये तेवर दिखाने शुरू कर दिए। तो ये एक नया डेवलपमेंट हुआ है। खबर सिर्फ इतनी नहीं है, ये धोखा आपके साथ, या ये जो भी हुआ, मोदी जी तो चले गए भक्ति में इसके बाद में, इसके कारण भारत की सुरक्षा स्ट्रेटजी चौकसी के हिसाब से ये डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, क्योंकि मौजू के चीन के साथ और अच्छे संबंध हो गए हैं। तो आज पाकिस्तान चीन के साथ में जुड़ा हुआ है, नेपाल चीन के साथ जुड़ा हुआ है, बांग्लादेश के भी काफ़ी हद तक चीन के साथ संबंध अच्छे हैं, भूटान के चीन के साथ संबंध अच्छे हैं, नेपाल के हैं। इसके अलावा श्रीलंका अपने बंदरगाह तक उनको दे चुका है, काफ़ी कर्जे में डूबा हुआ है। मालदीव को भी चीन ने कर्जे में जकड़ लिया है। तो भारत को चारों तरफ से चीन ने घेर लिया है और एक आखिरी ये मौजू था जो चला गया है। ये हुई डिप्लोमेसी के फ्रंट पे एक खराब खबर। एक और बुरी खबर आई है। पाकिस्तान में जो कश्मीर पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, जिसको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं,
कुछ लोग उसको पाक अधिकृत कश्मीर लिखते हैं। इसमें अधिकृत जैसा कुछ नहीं है। भारत का संकल्प 1975 से है, जब इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला का समझौता हुआ था, और बल्कि उससे भी पहले कि पूरा का पूरा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, क्योंकि राजा हरि सिंह ने कश्मीर भारत को सौंपा था। भारत की यही नीति चली आ रही है। कोई अगर आपको उल्टा सीधा कहीं, बहुत सारे अलग अलग, अब तो मैं देख रहा हूं कि जो कम से कम एजुकेशन वाले लोग हैं, जो एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं अलग अलग जगहों पे बच्चों को यूपीएससी वगैरह तैयारी कराने के लिए, वो भी अब अपने वीडियोज़ में भक्ति घोलने लगे हैं। वो ये कह रहे हैं, अमित शाह ने अभी हाल में कहा था अभिन्न अंग है, तो अब अभिन्न अंग हो गया है वो। लेकिन कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और हमने जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय फोर्स कश्मीर में पाकिस्तान को समर्थन देती है, जाने की कोशिश करती है, तो भारत लगाता है उस पर गंभीर हमले करता है। लेकिन एक चीज़ हो गई, अब जैन मैरियट उच्चायुक्त हैं पाकिस्तान में ब्रिटेन की। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, उच्चायुक्त मतलब वैसे तो राजदूत होते हैं, अमेरिका में हमारे राजदूत होते हैं, लेकिन जो देश ब्रिटिश हुकूमत के अंदर थे, उन्होंने एक कॉमनवेल्थ करके, राष्ट्रमंडल करके अपना एक संगठन बनाया, और उन संगठनों ने अपने आपस के जो संबंध है, डिप्लोमेटिक रिलेशन, उनको बहुत अच्छा रखने के लिए एक व्यवस्था की, जिसको कि उन्होंने कहा कि अब हम हाई कमिश्नर लेवल का आदमी रखेंगे। तो हर जगह पे हाई कमिश्नर होता है। तो ये जो ब्रिटेन की हाई कमिश्नर है पाकिस्तान में, जैन मैरियट, ये चली गई पाक अधिकृत कश्मीर। पाक अधिकृत कश्मीर में जाती है, उसने कई तरह के फ़ोटो रिलीज किए हैं, एक वीडियो भी रिलीज किया है, वो देख लीजिए। और इस वीडियो को जब आप देख रहे होंगे तो एक चीज़ गौर कीजिएगा कि ये कश्मीर का हिस्सा और हमारे यहाँ का कश्मीर का हिस्सा है। इन दोनों के बीच पे कुछ विकास का अंतर दिखाई दे रहा है क्या आपको? वीडियो देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये मीरपुर जो जगह है, इसको भी अगर आप समझें तो ये स्ट्रेटजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है। और मीरपुर में जाकर वो जाती हैं, वहाँ के स्ट्रीट चिल्ड्रंस की जो फुटबॉल टीम है उनके साथ मिलती हैं, बेकरी में जाती हैं, लोगों के घर में जाती हैं। कौन? ब्रिटेन की हाई कमिश्नर। और वहाँ पर वो जाकर लोगों से मिल रही हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया कि मैं मीरपुर में हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, तमाम सारी चीज़ें, और कई सारी तस्वीरें उन्होंने साझा की मीरपुर से। और इन तस्वीरों का मतलब ये है कि ब्रिटेन पाक अधिकृत कश्मीर के मामले में पाकिस्तान से डील कर रहा है। और जब ब्रिटेन ये बोलता है तो अपने आप में चिंता की बात है। अब मैंने आपको थोड़ी देर, अभी इस पे आएंगे, इस पे क्या हुआ है। इसके बाद भारत ने इस पे ऐतराज़ जताया है। विदेश मंत्रालय का बयान आया है कि हमारी जो पाकिस्तान में जो ब्रिटेन की राजदूत हैं वो कैसे कश्मीर में जा सकती हैं। कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, हमारा देश है वो, जिसको पाकिस्तान ने कब्जा रखा है। अगर आप वहां जाते हो तो उसको मान्यता मिलती है। और इसके बाद विवाद खड़ा हो गया है। लेकिन आपको, जैसा मैंने कहा कि एक बार देखिएगा कि भारत के और वहां के विकास में अंतर दिखता है क्या। तो विकास में जो अंतर है वो ये है कि उस जगह को मिनी इंग्लैंड कहा जाता है। कश्मीर के विकास के जरिए, एक कब्जाई हुई जगह के विकास के जरिए, क्या पाकिस्तान उस इलाके से जुड़ने की कोशिश कर रहा है? उसके अपने रावलपिंडी और लाहौर का हाल तो इतना अच्छा नहीं है। तो जब आप रिसर्च करते हैं तो आपको पता चलता है इसकी वजह ये है। और इसको मिनी इंग्लैंड भी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े बंगले और बड़ी बड़ी फैसिलिटी इसलिए बनी हुई हैं क्योंकि 70% ब्रिटेन में रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं वो मीरपुर से आते हैं। 60 के दशक में कुछ मजदूरों की कमी थी इंग्लैंड में, तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ से भेज दिए गए थे। कश्मीरी हैं, झोंक दो, जो भी रहा होगा,
लेकिन वहां जाकर उन लोगों ने वो बस गए और वहां से वो पैसा भेजते हैं, जिससे ये पूरा इलाका अच्छे से डेवलप हो गया है। और ये जो ब्रिटेन की राजदूत आती हैं, देखिए ब्रिटेन का अगर कोई पॉलिटिशियन आता तो आप ये इंटरप्रिटेशन निकाल सकते थे कि भाई उसको वहां पे जो पाकिस्तानी हैं ब्रिटेन में उनको एड्रेस करना, उनसे संबंध बनाना है, लेकिन ये एक अधिकारी है, ये एक नेता नहीं है। ये ब्रिटेन की, आप सरल भाषा में कहें तो राजदूत है, वैसे उसको उच्चायुक्त कहते हैं। और वो ब्रिटेन का ऑफिशियल दखल है। किस दौर में ब्रिटेन का ये ऑफिशियल दखल हो रहा है, ये भी सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत को ब्रिटेन के साथ कुछ समझौते करने हैं और इसीलिए ये वो समय है जब भारत सरकार को इस पे ध्यान देने की ज़रूरत थी। और ये डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए था। ये मालदीव टाइप का कुछ अलग तरह का डेवलपमेंट एक हुआ है। मालदीव जितना तो नहीं है। राजनाथ गए थे हाल में, सुनक से मिलके आए हैं और बहुत सारे सहयोग समझौतों पर दस्तखत हुए हैं और लगातार ये कोशिश हो रही है कि ब्रिटेन से समझौता हो जाए, ब्रिटेन से संबंध अच्छे हो जाएं। मोदी जी ने 15 मार्च तक कहा है कि अपने सैनिकों को हटा लीजिए। 15 मार्च। अब आप समझिए कि भारत को ब्रिटेन के साथ संबंध अच्छे करने की जब जरूरत है, तभी ब्रिटेन हमारे साथ इस तरह की हरकतें कर रहा है। भारत और ब्रिटेन के बीच एक फ्री ट्रेड समझौता होना है, FTA, और उसका मतलब यह है कि कुछ मामलों में हमारे बीच में जो व्यापार है, मुक्त व्यापार समझौता, इससे क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से टैक्स फ्री आ सकेंगी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से टैक्स फ्री जा सकेंगी। और हमारा ये समझौता कई दौर की बैठक हो चुकी है और अभी इस स्टेज पे है कि कौन सी चीज़ें हमको भेजनी है, कौन सी चीज़ें उनको हमको भेजनी है, जिसमें तरह तरह की बातें हो रही है, नर्सिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौन कौन सी चीज़ें बढ़ाएंगे, कौन सी वहाँ जाएंगी, ये सारे। लेकिन ये समझौता हो क्यों रहा है? हम लोग 2002 से लगातार ब्रिटेन से व्यापार बढ़ा रहे हैं और हमारा व्यापार दोगुना हो चुका है। उसके बावजूद इस समझौते को नए सिरे से जरूरत पड़ी, क्योंकि भारत 2019 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन से बाहर हो गया। इस संगठन का नाम था RCEP, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी। और इससे बाहर होने का मतलब यह है कि अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन के साथ जो व्यापारिक संबंध हैं वो सारे एक तरह से टूट गए। कैसे टूट गए? आपने एक संगठन से जुड़े हुए थे, उस संगठन में सारे जो सदस्य हैं उनके बीच में फ्री ट्रेड समझौता था, मुक्त व्यापार समझौता था। अब वो देश जो हैं, जब आप उस संगठन से अलग हो गए तो RCEP मेंबर, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनेई है, कंबोडिया है, चीन है, इंडोनेशिया है, जापान है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, न्यूजीलैंड है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, साउथ कोरिया है, थाईलैंड, वियतनाम है, बड़े अच्छे अच्छे देश हैं ये, और ख़ास तौर पे ज़्यादातर एशिया के देश हैं। तो इनके साथ इस समझौते में रहने के कारण जो मुक्त व्यापार का एक समझौता इन सदस्यों के बीच में था, आपने उसकी सदस्यता छोड़ दी, बाहर हो गए, वो अलग विषय है कि कैसे और क्यों। तो आपको अब देशों के साथ अलग से सबके साथ अनुबंध करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो जब आपको ब्रिटेन के साथ में अनुबंध करना है, तब ब्रिटेन आपको दगा दे रहा है, तब ब्रिटेन अपने राजदूत को पाक कब्जे वाली कश्मीर, जो कश्मीर है वहाँ पर भेज रहा है, मीरपुर भेज रहा है। और ये मैडम मीरपुर सिर्फ जान ही नहीं है, ये मीरपुर में ब्रिटेन के ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं समाज सेवा की शक्ल में। वो वहाँ पर तरह तरह से सहयोग कर रहे हैं। वहाँ पे फुटबॉल एकेडमी बनाई गई है, जिसकी तस्वीरें उन्होंने साझा की, मीरपुर के लोगों से मिली, वीडियो आप देख चुकी हैं, अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा ले रही हैं। तो इससे ये पता चलता है कि किस तरह से हमने इन दिनों के अंदर दो बड़े नुकसान उठा लिए हैं। अब भी समय है, चुनाव की बात सोचना कुछ समय के लिए सरकार बंद करे। 15 मार्च तक का समय है। मोदी जी कह रहा है 15 मार्च तक अपनी सेना हटा लीजिए, अपने सैनिक हटा लीजिए। भारत इस बीच में ये जो समय हमारे पास 2-3 महीने का है, इसका फायदा उठाए, दोबारा से मालदीव से संबंध सामान्य करे, ताकि हमारे सैनिक वहां ठहर सकें। ये सबसे बड़ी चुनौती है। ये जो अभी रायता फैला है भक्ति भाव में, इसको समेटना बहुत ज़रूरी है।
और दूसरा ये जो ब्रिटेन के साथ हुआ है इसका भी जवाब देना जरूरी है। आप तो ब्रिटेन को बहुत घुसते थे, हमने खुद ही जाके उनको बोल दिया हम अपने खेतों में लगाएंगे सोलर फार्म और आपको बिजली देंगे, सोलर ले लेना, ये सब करते थे ना। और अब वो ब्रिटेन हमको ये दे रहा है, तो भैया ब्रिटेन क्या पाकिस्तान का सगा ज्यादा हो गया है क्या? सीधी सी बात है, अगर वो पीए के जा रहे हैं तो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, और इसीलिए भारत को उस पर ऐतराज जताना पड़ा। तो अभी जो सारी सिचुएशन बन रही है, कभी आर्थिक स्थिति पर भी वीडियो करेंगे, बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। दरअसल ये समय उस नैरेटिव में फंसने का नहीं है जो चुनाव के लिए खड़ा किया जा रहा है। राम मंदिर किसी एक पार्टी का चुनावी मुद्दा हो सकता है। अगर आप उसकी रोज रोज आलोचना करेंगे, रोज रोज उसकी वो करेंगे, पूरे दिन बैठ के कांग्रेस पार्टी राम ही भजती रहेगी, मुकाबले में उनके वही सब बातें करती रहेगी, तो भैया मुझे एक बात बताइए कि फिर राम मंदिर ही बनेगा और राम मंदिर ही चुनावी मुद्दा होगा? जो देश के जरूरी चीजें हैं, रोटी कपड़ा मकान, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, आर्थिक नीति, कर्जे की कितनी बुरी हालत है आपके, ये सब चीजों पे जब तक डिस्कस नहीं किया जाएगा सरकार भी निश्चिंत हो जाएगी। अभी कुछ महीने कुछ मत करो, चुनाव पे फोकस करो, चुनाव जीत जाएंगे तब देखा जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।